हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। सो हम वापस आ गए एक और वीडियो के साथ और आज की वीडियो में बात करेंगे ऑल अबाउट प्री मास्टर्स। प्री मास्टर्स क्या होता है, प्री मास्टर्स के दौरान क्या होता है, आप क्या सीखते हैं, क्या प्री मास्टर्स बेनिफिशियल है या नहीं है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्री मास्टर्स कौन से सिनेरियो में एप्लीकेबल होता है और कहाँ प्री मास्टर्स की ज़रूरत नहीं है। सो प्री मास्टर्स को लेके हमेशा से ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा है, बहुत सारे डाउट्स रहे हैं। जब मैंने अप्लाई किया था तब मुझे भी नहीं पता था कि मुझे जाके क्या करना पड़ेगा। सो आज की वीडियो में हमारा मोटिव यही है कि हम प्री मास्टर्स को लेके जितने भी डाउट्स हैं, जो भी कन्फ्यूजन है, वो सारा क्लियर कर दें। सो स्टार्ट करते हैं कि प्री मास्टर्स क्या होता है। तो 3 से 4 महीने का कोर्स होता है, 6 महीने का भी हो सकता है, डिपेंडिंग आपके कोर्स के ऊपर, आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर। और इस 3 से 4 महीने के अंदर आपको सिखाते हैं कि आपको मेन डिग्री में जाके क्या करना है। ठीक है, मेन डिग्री में आप जो भी करोगे उसका एक छोटा सा ग्लिम्स आपको इसमें दे देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आपको सिखाते हैं कि एकेडमिक राइटिंग क्या होती है, रिसर्च कैसे करना है और असाइनमेंट कैसे प्रोड्यूस करना है। तो ये तो हो गया प्री मास्टर्स का पहला पर्पस। ठीक है, अब प्री मास्टर्स का जो दूसरा पर्पस है वो ये है कि अगर आपको मेन डिग्री में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो आप प्री मास्टर्स कर लो और फिर आप मेन डिग्री में प्रोग्रेस कर जाओगे। तो ये तो हो गए 2 प्री मास्टर्स के पर्पसेस। अब बात करते हैं कि प्री मास्टर्स में आप सीखते क्या हैं। सो प्री मास्टर्स मैंने और जिन्हें हम दोनों ने साथ में दिया था। 4 महीने का कोर्स था हमारा, 3 हमारे मॉड्यूल्स थे और 3 तो आपके मॉड्यूल्स होंगे ही होंगे, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं पर 3 से कम नहीं होंगे। तो हमारे जो 3 मॉड्यूल्स थे वो थे एकेडमिक राइटिंग, रिसर्च मेथड्स एंड इंडस्ट्री रिसर्च टॉपिक। ठीक है, पहले मॉड्यूल में हमको सिखाया गया कि कोई भी एक एसे या एक रिपोर्ट या फिर एक रिफ्लेक्सिव राइटिंग को कैसे स्ट्रक्चर करना है, कैसे फ्रेम करना है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी है। ठीक है, पैराफ्रेजिंग कैसे करते हैं, रेफरेंसिंग कैसे करते हैं, इनटेक्स्ट साइटेशन कैसे होता है, बेसिकली एक असाइनमेंट को कैसे स्ट्रक्चर करके प्रोड्यूस किया जाता है वो सिखाते हैं आपको एकेडमिक राइटिंग के अंदर। ठीक है, ये होगा आपका पहला मॉड्यूल। जो दूसरा मॉड्यूल है वो होगा रिसर्च मेथड्स का। उसमें आपको सिखाएंगे कि रिसर्च के डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, अप्लाइड रिसर्च, सर्वे, क्वेश्चनर, ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इन सारे रिसर्च मेथड्स को यूज़ करते हुए आपको रिसर्च कैसे करनी है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स कौन कौन सी होती है जहाँ पे क्रेडिबल डेटा मिलता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। आपकी जो यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन लाइब्रेरी है उस पर जितने भी एकेडमिक रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको कैसे यूज़ करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे एक्सेस करना है, आपको वो सिखाया जाता है इसके अंदर। सो बेसिकली रिसर्च के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपको सिखाई जाती है रिसर्च मेथड्स के मॉड्यूल में। सो जो हमारा तीसरा मॉड्यूल था वो था इंडस्ट्री रिसर्च टॉपिक और उसके ऊपर आपको सिखाते हैं, बेसिकली आपको एक कंपनी दे देंगे और आपको बोलेंगे कि इस कंपनी को किसी कंट्री में जाना है, उसकी किसी इंडस्ट्री में पेनिट्रेट करना है, तो इस कंपनी के क्या प्लान्स होंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी, कैसे उस कंट्री के अंदर जाएगी, कैसे अपने आप को एस्टेब्लिश करेगी। ठीक है, तो वही आपको बताना है स्वॉट और पेस्टल के थ्रू। स्वॉट और पेस्टल के थ्रू आपको दिखाना होगा कि क्या ये कंपनी के लिए ये कंट्री बेनिफिशियल होगी या नहीं होगी। तो बेसिकली जो आपने पहले मॉड्यूल में सीखा था एकेडमिक राइटिंग में, फिर आपने जो रिसर्च मेथड में सीखा, आप उन दोनों को अप्लाई करोगे इस तीसरे मॉड्यूल में और तीनों को मर्ज करके आप अपना असाइनमेंट्स प्रोड्यूस कर दोगे। ठीक है, तो यही आप सीखते हैं प्री मास्टर्स के अंदर। अब बात करते हैं क्या प्री मास्टर्स बेनिफिशियल है या नहीं है। सो इसके 2 एस्पेक्ट हैं। अब जिन्होंने प्री मास्टर्स का जितना भी आप सीखते हैं प्री मास्टर्स के अंदर या जो भी अभी आपने सुना है, अब जिन्होंने ये चीज़ अपनी लाइफ में ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रखी है तो उनके लिए तो प्री मास्टर्स कोई नई बात नहीं है। बट जिन्होंने प्री मास्टर्स को या प्री मास्टर्स में जो सीखते हैं उस चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया है पहले, ठीक है, अपनी फॉर्मल डिग्री में नहीं किया है और आप डायरेक्टली यहाँ पे मेन डिग्री में आ जाओगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। बिकॉज जो सारी चीज़ें प्री मास्टर्स में सिखाई जाती हैं वो आपको मेन डिग्री में कोई नहीं सिखाता है, भले वो पैराफ्रेजिंग हो या वो रेफरेंसिंग हो या फिर एकेडमिक रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करना है, वो आपको मेन डिग्री में कोई नहीं सिखाता है। इनफैक्ट प्री मास्टर्स में आपका 1 या 2 दिन का सेशन होता है आपके लाइब्रेरियन के साथ, जिसमें वो आपको एकेडमिक रिसोर्स 1 by 1 हर एक को कैसे यूज़ करना है, ठीक है, इन प्रिसाइज हर एक वेबसाइट को कैसे यूज़ करना आपको वो सिखाता है। और ये जो सेशन होता है आपको मेन डिग्री में नहीं मिलता है। अगर आपको चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो लाइब्रेरियन के साथ, बट इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स इन द मेन डिग्री। सो इन अ वे प्री मास्टर्स बढ़िया है, थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं बट आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अगर मेन डिग्री में आओगे फिर आपको असाइनमेंट्स को लेकर प्रॉब्लम नहीं होगी, रिसर्च को लेकर प्रॉब्लम नहीं होगी, रिसर्च को कैसे एक्यूमुलेट करके स्ट्रक्चर करना है उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, रेफरेंसेस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। मेन डिग्री में आपको ये सब कोई नहीं बताएगा। गाइस टू बी ऑनेस्ट इतना हार्ड नहीं है प्री मास्टर। हाँ, बहुत लर्न करने को मिलता है। राइट। सो भाई साहब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो अब इनकी सुनिए। सो अब बात करते हैं कि क्या प्री मास्टर ज़रूरी है या नहीं है। ठीक है, अब मेरे हिसाब से 3 सिनारियोज़ हैं जिसके अंदर प्री मास्टर्स एप्लीकेबल होता है।
3 के अलावा मेरे को नहीं लगता कि और कोई सिनारियो होगा, मे भी हो सकता है, बट मैं अपनी समझ से आपको बता रहा हूँ। सो पहला सिनारियो ये है कि आपने जो भी फॉर्मल डिग्री करी है, ठीक है, इंडिया से या जहाँ से भी करी है, उस डिग्री का सब्जेक्ट डिफरेंट है और आप जहाँ पे जो आगे करना चाहते हो वो डिफरेंट है। फॉर एन एग्जांपल, मैंने इंडिया से किया था लिटरेचर, मेरा जो ग्रेजुएशन था वो लिटरेचर में था। अब यहाँ के मैं कर रहा हूँ बिजनेस, ठीक है, तो ये दोनों डिपार्टमेंट्स अलग है, दोनों सब्जेक्ट्स अलग हैं। सो इन दैट सिनारियो, इन स्पाइट ऑफ ऑल माई गुड स्कोर्स, मुझे प्री मास्टर्स करना पड़ा। तो ये हो गया पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो ये होता है कि मान लीजिए आपकी जो फॉर्मल डिग्री है, ठीक है, उसका मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में आपने जो डिग्री करी है, जहाँ से भी करी है इंडिया में से, ठीक है, वो उसका एग्ज़ाम लेने का तरीका या फिर आपकी डिग्री, आपकी मार्कशीट पे जितना जो कुछ है लिखा हुआ, वो सारा इंग्लिश की बजाय कोई नेटिव लैंग्वेज में या स्टेट लैंग्वेज में, ठीक है। सो इन दैट सिनारियो आपको प्री मास्टर्स करना पड़ता है। अब इसका एक सॉल्यूशन है या नहीं भी, ये मुझे आइडिया नहीं है, बट आई थिंक शायद हो सकता है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन ये है कि अपनी यूनिवर्सिटी से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेके आएँ या फिर कोई सर्टिफिकेट लेके आएँ जिस पे लिखा हो कि हमारी टीचिंग और पूरा टीचिंग का प्रोसेस इंग्लिश में हुआ है। सो दैट माइट वर्क, बट वो वर्क करेगा या नहीं, आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट। सो ये हो गए 2 सिनारियो। जो तीसरा सिनारियो है वो ये है कि आपकी आइल्स के स्कोर और 12th की इंग्लिश के स्कोर कम है, ठीक है। अगर ये दोनों कम है तो आपको इवेंचुअली प्री मास्टर्स करना पड़ेगा, ठीक है, आप एक स्टेप फॉरवर्ड चले जाओगे प्री मास्टर्स के। सो यही 3 सिनारियोज थे मेरे हिसाब से। अगर और होंगे तो आप कमेंट में बता देना कि और भी कुछ है, तो हम आगे वाली वीडियोज़ में डाल देंगे उसको। सो ये थी सारी की सारी वीडियो प्री मास्टर्स के बारे में, एंड आई होप इस वीडियो के बाद आपके थोड़े बहुत डाउट्स, आपका जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हुआ हो। जितने भी आपके सवाल होंगे प्री मास्टर्स को लेके, उनमें थोड़े बहुतों का आंसर आपको मिल गया हो। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब द चैनल। इसको जहाँ शेयर कर सकते हैं कर दीजिए, सपोर्ट अस, एंड आई होप दिस वीडियो फॉर यू वाज एन ओके रिपोर्ट। तो आपको वापस मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ। अंटिल देन, टेक केयर, शब्बा खैर, एंड सी यू अगेन सून। बाय बाय।